अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की क्लास का हम आगाज़ करते हैं मामूल के मुताबिक सूरह फातिहा की तिलावत से, और आपसे दरख्वास्त है कि खाकसार के साथ इस सूरत को दोहराइए। खाकसार आपके सामने फिर अर्ज़ करना चाहता है कि इस सूरह फातिहा को बार बार दोहराने का मकसद यही है कि ये वो सूरत है जो हम सारे कुरान करीम में सबसे ज़्यादा जिसकी तिलावत करते हैं। तो इसीलिए ताकि हम इसकी तिलावत सबसे ज़्यादा करते हैं तो हमारा इसका तलफ़्फ़ुज़ भी सबसे ज़्यादा बेहतरीन होना चाहिए, सबसे अच्छा होना चाहिए। और जब हमारा इसका तलफ़्फ़ुज़ बेहतरीन हो जाएगा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमें दीगर कुरान करीम की तिलावत करते हुए आसानी होगी और तलफ़्फ़ुज़ भी हमारा उसी के मुताबिक इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। तो आइए हम सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं और तिलावत के साथ साथ खाकसार बाज़ पहले से सिखाए गए कवायद को आपके सामने फिर दोहराता रहेगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकी यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। जज़ाकुमुल्लाह। इस सूरत में हमने जो पिछले सिखाए गए कवायद का इयादा करना है, उसमें सबसे पहली बात तो याद रखें कि वो कायदा कि जिसको हम गुज़श्ता कई साल से सीख रहे हैं और वो हरफ मद का कायदा है। और ये कायदा तरतीलुल कुरान की, कुरान करीम को सही पढ़ने की बुनियादी की है, बुनियादी चाबी है, ये इसकी जान है। यानी अगर हमने इस कायदे को दुरुस्त तरीक पर पढ़ लिया और सीख लिया तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारा बाकी कुरान करीम पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा और हमारी गलतियाँ कम से कम होंगी। वो कायदा ये है कि चंद जगह ऐसी हैं कि जहाँ हमने
किसी हर्फ को लंबा करना है और चंद जगह ऐसी हैं कि जहां हमने उसको लंबा नहीं करना। मसलन याद रखें कि जब भी ज़बर के बाद अलिफ आए, नंबर 1 ये देखें, ये इहदिना में, ये इहदिना में तो लंबा नहीं होगा। ये सिरा में देखें, रे के ऊपर ज़बर है और बाद में अलिफ है, तो जब भी ज़बर के बाद अलिफ आए तो इसको थोड़ा सा लंबा किया जाएगा। नंबर 2, जब भी जेर के बाद, ये मुस्तकीम में काफ के नीचे जेर है और आगे ये है, तो जब भी जेर के बाद ये आए तो वहां भी कुछ लंबा किया जाएगा। और नंबर 3, जब पेश के बाद वाव आए, मगजूब में ज़ाद के ऊपर पेश है और उसके बाद वाव साकिन है, जब ये आएगी तो थोड़ा सा लंबा किया जाएगा। और उसके अलावा वो हरूफ के जिन हरूफ पर खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर या उल्टी पेश हो, यानी फ़तह इशबाइया, कसरा इशबाइया या ज़म्मा इशबाइया, ये इनके इस्तिलाही नाम हैं, अगर इनमें से कोई हो तो फिर भी आवाज़ को लंबा किया जाएगा। और छोटी मद और बड़ी मद का तो आपको पता ही है, जैसे ये देखें ज़ाद के ऊपर बड़ी मद है, इसको भी लंबा किया जाएगा। तो जब हम सिर्फ यही लंबा करने वाली जगहों को याद रख के सिर्फ इन्हीं पे आवाज़ को लंबा करेंगे तो फिर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुरान करीम को बेहतर तरह पर पढ़ने की कोशिश कर लेंगे कि इनके अलावा हमने और कहीं पर आवाज़ को लंबा नहीं करना और इन्हीं जगहों पर आवाज़ को लंबा करना है। जज़ाकुमुल्लाह। सूरह फातिहा में से हमारे आज के हिस्से में इतना ही है और अभी हम अपने आज की क्लास के अगले सबक की तरफ जाते हैं। हमारी क्लास का अगला हिस्सा शुरू होता है और क्लास का आज का हिस्सा सूरह अल बकरा की आयत नंबर 47 पर फैज़ुन मज़ीबुन फ़यत्सिश उस पर मुश्तमिल है। अब हम उसकी तरफ आते हैं और मामूल के मुताबिक खाकसार इस आयत करीमा की तिलावत करेगा और दरख्वास्त है आपसे कि इससे मेरे साथ दोहराइए और उसके बाद हम इंशाअल्लाह इसके कुछ मतलब की तरफ आते हैं। अल्लज़ीन यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। अभी ये आयत करीमा जो हम सब ने तिलावत की है, इस आयत करीमा में भी जो हमने पिछली सूरह फातिहा को तिलावत करते हुए कुछ कवायद सीखे थे, उन कवायद को हमें बतौर प्रैक्टिस के अपने सामने रखना चाहिए ताकि हम देखें कि कहाँ हम लंबा करेंगे और कहाँ हम लंबा नहीं करेंगे। मसलन इस आयत करीमा में अगर हम देखें तो ये जीना, जहाँ पे जाल के नीचे जेर और बाद में ये है, हम यहाँ लंबा करेंगे। इसके बाद हम लंबा करेंगे नू को, क्योंकि नून के ऊपर पेश और बाद में वाव है। पेश के बाद वाव हो तो लंबी होगी, जैसे पहले जेर के बाद ये थी तो लंबी होगी, पेश के बाद वाव है तो लंबी होगी। फिर यहाँ देखें मुलाकू में लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है, तो खड़ी ज़बर हमने पढ़ा था, खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टी पेश, जब ये आएंगी तो वहाँ भी हम लंबा करेंगे। फिर इसके बाद कू, काफ के ऊपर पेश और बाद में वाव, तो इसको भी लंबा किया जाएगा क्योंकि पेश के बाद वाव साकिन को भी लंबा किया जाता है। उसके बाद राजऊन की रे के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसको लंबा करेंगे। और ऊन की आइन के ऊपर पेश और बाद में वाव साकिन है, तो इसको भी लंबा करेंगे क्योंकि जब ये सूरत हाल हो तो यहाँ भी
कुछ थोड़ा सा आवाज़ को लंबा किया जाता है, और इसके अलावा हम कहीं पर भी हर्फ को पढ़ते हुए लंबा नहीं करेंगे। हाँ, और हर्फ को ठहरा के लंबा करना ये एक और इस्तिलाह है, हम उस इंशाल्लाह उसको आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। फिलहाल जो बातें आपको सिखाई जा रही हैं, फिलहाल उन बातों की तरफ ही तवज्जो देनी चाहिए, और हम इन बातों के या इन चंद एक कवायद के अलावा और कहीं पर भी लंबा नहीं करेंगे। इसका तर्जुमा ये है, अल्लज़ीना यज़ुन्नूना, वो लोग जो ये यकीन रखते हैं, अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम, कि वो अपने रब से ज़रूर मुलाकात करेंगे, व अन्नहुम, और ये कि वो इलैहि राजिऊन, उसी खुदा की तरफ ही लौटाए जाएंगे। हमने इस आयत करीमा से पिछली आयत में हमने ये पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया कि तुम सब्र और सलात के साथ, यानी सब्र और दुआ के साथ अल्लाह ताला की इस्ताइनु, मदद तलब करो, और सब्र और दुआ के साथ मदद तलब करने को फरमाया कि इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, कि ये अमल यानी सब्र और दुआ के साथ अल्लाह की मदद तलब करना, फरमाया कि ये आजिज़ी इख्तियार करने वालों के सिवा औरों के लिए बहुत मुश्किल है। और अगली आयत में जो हमने आज पढ़ी है, इसमें उन्हीं खाशिईन की तशरीह फरमाई कि खाशिईन कौन हैं, आजिज़ी इख्तियार करने वाले कौन हैं। फरमाया कि आजिज़ी इख्तियार करने वाले वो लोग हैं जो ये यकीन रखते हैं कि वो अपने रब से मिलने वाले हैं, और वो यकीनन अपने खुदा की तरफ ही लौटाए जाएंगे। तो अल्लाह ताला से मुलाकात का यकीन रखना, और ये यकीन रखना कि मुलाकात होगी खुदा ताला से क़यामत के दिन, और खुदा ताला की तरफ ही हम लौट कर जाएंगे, ये इंसान को आजिज़ी में बढ़ाता है और हकीकी आजिज़ी इख्तियार करने में मदद देता है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हकीकी आजिज़ बनाए, सिर्फ दिखावे के आजिज़ नहीं कि जो बज़ाहिर अपनी आजिज़ी का ढंढोरा पीटते फिरते हैं मगर दर हकीकत वो आजिज़ नहीं हुआ करते। खुदा करे कि हम खुदा ताला के नज़दीक भी आजिज़ करार पाएँ, और वो तभी होगा कि जब हम अल्लाह ताला से मुलाकात का यकीन रखें कि एक दिन आएगा कि हम अपने खुदा के हजूर हाजिर होंगे और उससे मुलाकात करेंगे। तो फिर हमारे दिल में सही तौर पर आजिज़ी पैदा होती है और हम सही आजिज़ बनते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने हुजूर डरने वाला, खुशू खजू इख्तियार करने वाला और आजिज़ बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज के लिए इतना। आपसे दरख्वास्त है कि हमारी इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जो कि गूगल शीट का लिंक है, और उसमें आप क्लास के मुतालिक अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, हमें बेहतरी की तजावीज़ आप दे सकते हैं। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश करेंगे कि आपकी बेहतरी की तजावीज़ के मुतालिक अपनी क्लास को कुछ अपडेट कर लें। आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला जल्द दुश्मनान अहमदियत को भी नीस्तो नाबूद करे, तमाम दुनिया में अहमदियत का गलबा जल्द से जल्द आए। अल्लाह ताला करे कि हम इस मुश्किल हालात में इनसे सही तौर पर गुजरें, और इन मुश्किल हालात में अल्लाह ताला के करीब होने वाले हों। और खुदा ताला करे कि हमारे प्यारे इमाम जो भी दुआएं फरमाते हैं, अल्लाह ताला उनकी सब दुआओं को कबूल करके इस्लाम अहमदियत का गलबा जल्द से जल्द तरलाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।